सर, ये याचिका दायर की गई है पांड्या के खिलाफ, क्या है मामला और क्या आज कोर्ट ने रिएक्शन दिया? आज 23 जून को उत्तरांचल हाईकोर्ट नैनीताल ने डॉक्टर प्रणब पांड्या, जो मिशन गायत्री परिवार के अपने को स्वघोषित मुखिया कहते हैं, उनके ऊपर जो रेप किया था उन्होंने, उस केस की आज सुनवाई थी। उसमें पीछे 161 के बयान होने थे, वो हो गए हैं, और 164 के बयान हरिद्वार में करा दिए गए हैं, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कंप्लेनेंट के हुए, विक्टिम के हुए। मैंने एप्लीकेशन मूव की थी विक्टिम की तरफ से, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद बयान 164 के रिकॉर्ड किए। जब रिकॉर्ड हो गए उसके बयान, उसमें नया इम्प्रूवमेंट क्या होता है, देखिए किस तरह से डॉक्टर प्रणब पांड्या उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश की, जो उन्हें लिबर्टी दी गई है, जो गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई, उसके आदेश की किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खामोश है, पूरी तरह से चुप है, साइलेंट है। स्टेट प्रभावित कर रहा है क्योंकि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर्सन है, उनकी राजनीति में बहुत पकड़ है, बहुत पहुंच है और धनबल जनबल का प्रभाव है। इस आधार पर जब 164 के बयान लड़की के में करा के गया शिकायतकर्ता के, और उसके आधार पर जब इस केस में पॉक्सो अट्रैक्ट हो गई, बयानों के आधार पर पता चल गया कि घटना के समय लड़की नाबालिग थी, तो पॉक्सो डॉक्टर प्रणब पांड्या उनकी पत्नी पर अट्रैक्ट हो गई, लग गई। उसके बाद जो इस केस का मुख्य गवाह था राजेंद्र, जो कि गायत्री मिशन परिवार का ही मीडिया प्रभारी था, और गायत्री मिशन परिवार संस्थान उसी आश्रम में वहीं रहता था, वहीं उसे फ्लैट मिला हुआ था। वहां उसकी 17 जून को हत्या कर दी जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। इसका मतलब वही सिलसिला शुरू हो गया, चाहे वो नाव कांड की बात हो, चाहे कोई किसी तरह का हो, ये प्रकरण शुरू हो गया गवाहों की हत्या का। मैंने कोर्ट से कहा, क्या विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये नहीं कहती हैं कि किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है? अगर आपको एंट्री में ऑर्डर दिया गया है तो आप उसका मिसयूज किसी कीमत पर नहीं कर सकते। तो आज कोर्ट ने क्या कहा? आज कोर्ट ने हमें इन्हीं सब बातों के लिए, जब स्टेट ने और उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन फास्ट की जाए, तो कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि हम कोई ऐसा आदेश नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो, ये हो। इसका मतलब कोर्ट कभी भी जांच को प्रभावित करना नहीं चाहती। जांच जिस तरह से स्मूथली, आराम से जिस तरह जांच अधिकारी करें, लेकिन हमें उन जांचों पर भी थोड़ा इसलिए डर लगता है क्योंकि अभी तक ना तो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गवाह को, गवाह के परिवार वालों को, शिकायतकर्ता को कोई सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। इसका मतलब 17 जून को एक गवाह की हत्या होती है, जो कि कोर्ट में जाके बयान देने के लिए अपनी बात कहता है, जो कहता है कि हाँ मीडिया प्रभारी था, और वो जब मैसेज अपना लास्ट छोड़ता है, उस मैसेज में बड़ी ज़रूरी बात है, उस मैसेज में लास्ट में लिखता है, मैंने किसी को कोई बात कुछ नहीं बताई। इसका मतलब क्या बताना चाहता है? वो अपने को बचने के लिए कि मुझे मत मारो, मैंने कभी कोई किसी से बात कोई नहीं बताई। ये रिकॉर्ड है, ये मैसेज है, ये कॉल डिटेल और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये मामला पीएस कोतवाली में इन्वेस्टिगेशन में अब है, जांच है। वहीं पांड्या का रेप केस का भी केस वही पेंडिंग है उन्हीं के पास। तो ये सब मामले, अब गवाहों की हत्या शुरू हो गई इस सिलसिले में, जो कि काफ़ी दुखद है। यही मैंने उत्तरांचल हाईकोर्ट से आज यहाँ नैनीताल में रिक्वेस्ट की, गवाहों को प्रोटेक्शन दिया जाए, जो रूल हैं, जो रेगुलेशन है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, साफ जांच हो, दूध का दूध पानी पानी हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा गायत्री मिशन परिवार जैसी प्राचीन संस्था जिसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बनाया था बड़ी मेहनत से, उसको एक व्यक्ति बलात्कार करके वहाँ की लड़कियों के साथ बदनाम कर दे। और राजेंद्र की हत्या के मामले में जवाब मांगा कोर्ट ने? जवाब मांगा है कि इसमें भी रिपोर्ट दाखिल करें, एसपी हरिद्वार और पीएस कोतवाली, ये क्या प्रकरण चल रहा है सारा, उसमें भी जांच चल रही है।